प्यारा सा कलर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू और सूजी की पफ्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी, कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार। अंदर से चेक करें माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू सूजी की पॉकेट बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी आलू सूजी की पॉकेट किस तरीके बनेगी। आप मेरे साथ रहें। आलू और सूजी की पॉकेट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया। सबसे पहले ना हम फ्लेम को ऑन करके ना सूजी की डो बनाएंगे, जिसके लिए हम पैन के अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। मिक्स कर देंगे। ज़्यादा देर तक आपने ज़ीरे को नहीं करकलाना। चलिए अब हमने इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप पानी। 1.5 कप मैंने सूजी ली है और 2 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर आप 1 कप से बना रहे हैं तो फिर आपने 1.5 कप पानी शामिल करना है इसके अंदर। पानी को एक उबाल नहीं दिलवाना, बिल्कुल हमने इसको हल्का सा गर्म कर लेना है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे ना हम इसके अंदर सूजी शामिल कर देंगे 1.5 कप। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। अगर फ्लेम को आप तेज़ रखेंगे सूजी फूलेगी नहीं, कहीं से हार्ड हो जाएगी, कहीं से ढीली रह जाएगी। सूजी को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे पकाना है, ताकि इसकी जो डो है ना वो प्रॉपर अच्छी तरह रेडी हो सके। तो चलें जी, जो सूजी की डो है ना वो हमारी सेट हो चुकी है। इसको हम निकाल के प्लेट में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। चलें सारी डो हम निकाल के प्लेट में रख देंगे। अच्छा, सूजी की डो जो है उसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जितनी देर में वो ठंडी होगी ना डो सूजी की, उतनी देर में हम चटपटी सी एक फिलिंग रेडी कर लेते हैं आलू की। तो आज मेरे साथ रहें, जल्दी से हम आलू की चटपटी जो फिलिंग है वो रेडी कर लेते हैं। तो आलू की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं और इनको ना हम मैचर की मदद से मैश कर लेंगे इस तरीके। तो चलें जी, आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब हम अगला काम कर लेते हैं। तो चलें जी, अब मैंने फिर से वही पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे, लो रखेंगे फ्लेम को और इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। चलें, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून हम इसमें कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। आधे मिनट के लिए ना हम इनको क्रैकल कर लेंगे। ज़ीरे और खुश्क धनिए को आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पे आगे ना हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। नमक आप अपने हिसाब से शामिल करें, क्योंकि हमने सूजी की डो के अंदर नमक शामिल नहीं किया। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो डो में भी आधा टीस्पून शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर मैश किए हुए आलू शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आलूओं को ना हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इस मसाले के अंदर भून लेना है। फ्लेम को आपने लो रखना है। अच्छा, इस तरीके आप फिलिंग बना के ये पॉकेट बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनेगी आपकी फिलिंग। अगर आप इसी तरह भुनाई के बगैर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके टेस्ट ज़्यादा आएगा इसके अंदर। 2 मिनट तक आलूओं को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। इस टाइम पे आके हम इसमें 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे,
और 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे। मज़ीद 2 मिनट तक इसको फिर से पका लेंगे। तो चलें जी, फिलिंग भी हमारी रेडी हो चुकी है। मसाले शामिल करने के बाद ना मैंने इसको मज़ीद 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसको भी निकाल के प्लेट में रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। तो चले जी, इसको भी हम निकाल के प्लेट में रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। चलें जी, अब हम ना जल्दी से सूजी की डो को चेक कर लेते हैं। तो चलें जी, सूजी की डो जो है वो हमारी ठंडी हो चुकी है। तो हाथों को ना हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको ना हम अच्छी तरह एक बार गूंद लेंगे। जिस तरीके हम आटे को गूंदते हैं ना, उसी तरह इसको इकट्ठा करना है हमने, इस तरीके। तो चलें जी, डो को अच्छी तरह मैंने गूंद लिया है। अब हम ना इसके 2 से 3 पार्ट्स करेंगे और इसका ना हम इस तरीके पेड़ा बना लेंगे। इस तरीके में सारे पेड़े बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, तीनों पेड़े मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम ना कटिंग बोर्ड ले लेंगे। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर ना हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। खुश्का नहीं आपने लगाना है इसको, क्योंकि ये सूजी है। तो बेलन को भी मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो इसकी हमने शीटें बनानी है। चलें, ये रोटी हमारी बन चुकी है। अब हम ना इसको ना इस तरीके साइडों से कट कर लेंगे। इसको हमने चौरस बनाना है। तो इसको हम दोबारा बेलेंगे इस तरीके। यहाँ से भी उतार देंगे। अब हमने इनके 4 पीस बनाने हैं इस तरीके, इस तरीके। 4 शीटें हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, ये देखिए। अब हम फिलिंग ले लेंगे और इसका ना एक छोटा सा बाउल बनाएंगे इस तरीके। हम रख देंगे सेंटर में। ज़्यादा बड़े साइज का आपने बाउल नहीं बनाना है। ये कोना पकड़ेंगे इस तरीके और इसको इस तरीके बंद कर देंगे इस तरीके। ये कोना भी उठाएंगे, इसको बंद कर देंगे। साइडों से भी इस तरीके बंद कर देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल भी पॉकेट खुलेगी नहीं, क्योंकि अभी हमने इनको ऊपर से कोटिंग करना है। ये देखें, सारी मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारी आलू सूजी की जो पॉकेट्स है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है सारी। और अब हम ना इनको इसी तरह फ्राई नहीं करना, इसकी हमने कोटिंग रेडी करनी है। तो जल्दी से हम इसकी जो कोटिंग वाली सैलरी है वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, सैलरी बनाने के लिए यहाँ पर ना मैंने एक बाउल ले लिया। इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून मैदा शामिल कर देंगे और इसके अंदर ना हम पहले पानी शामिल करेंगे। इसकी हमने सैलरी एक ना ज़्यादा पतली बनानी है, ना ज़्यादा आपने गाढ़ी बनानी है। मैदे को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँ पानी के अंदर। फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, बस और शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 कप पानी इसके अंदर जा चुका है 3 टेबल स्पून मैदे के अंदर। तो चलें जी, सारी गुठलियाँ जो है मैदे की ख़त्म हो चुकी हैं, अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह की आपने सैलरी बनानी है। ना ज़्यादा आपने इसको पतला रखना, ना ज़्यादा आपने इसको थिक रखना है। ये देखिए, उंगल अच्छे से कोट हो रही है। इसी तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम ना इसके अंदर 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कलवंजी शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और साथ ही हम धनिया की पत्तियां भी शामिल कर देंगे थोड़ी सी। अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। सैलरी हमारी बिल्कुल रेडी है।
अब हम जल्दी से आलू सूजी की पॉकेट्स को फ्राई करते हैं। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ना ज़्यादा तेज़ आंच होनी चाहिए इनको फ्राई करने के लिए, ना ज़्यादा लो आंच होनी चाहिए। तो ये हम एक पॉकेट उठाएंगे और इसके अंदर ना सैलरी के अंदर अच्छी तरह इसको डिप करेंगे इस तरीके। ये देखिए, ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे। आपको बबल नज़र आ रहे हैं ना, इतने ही बबल होने चाहिए, ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए। ये देखिए, जितने पीस आ जाएंगे पैन के अंदर उतने मैं शामिल कर दूंगा, बाकी हम बाद में फ्राई कर लेंगे। चलें, इनको ना मैं इसी तरह 1 मिनट तक फ्राई होने दूंगा, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट तक मैंने पॉकेट को फ्राई कर लिया है। इसकी हम साइड को अब हम चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी फ्राई हो रही है पॉकेट हमारी। आप इंशाल्लाह समोसे कचौरी सब भूल जाएंगे, इतनी ये मज़ेदार बनती है। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सूजी है, तो सूजी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ अच्छी तरह, प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पॉकेट को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। प्यारा सा कलर भी आ चुका है और ये अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू सूजी की क्रिस्पी पॉकेट्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो ये हम निकाल के रखते हैं साइड पे। जो बाकी बच चुकी हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर से कितनी मज़ेदार है, बाहर से कितनी क्रिस्पी है। सारी रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार आलू सूजी की पॉकेट्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी आपको लग रही होगी। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी आलू सूजी की पॉकेट्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। मैं अंदर से तोड़ के भी आपको, ये देखिए कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार, अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बन चुकी है। इसको ना मैं खा के आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी कुरकुरी बन चुकी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस बारिशों के मौसम में। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है।